बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही बेहतरीन और शानदार चिकन पिज़्ज़ा पार्सल। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से बहुत ही क्रीमी चीज़ी इनका टेक्सचर होता है। और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी चिकन से ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। स्पेशली इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा-सा गरम करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। और जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो इसमें डालेंगे चिकन। 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। चिकन को अब लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। चिकन जैसे ही पकने लगेगी इसका अपना पानी निकलेगा, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए इसका सारा पानी खुश कर लेंगे। तो चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और पानी भी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है। इस तरह चिकन में स्मेल नहीं रहती। और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ ही टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का और मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है और इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे दही। तो 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और दही डालने के बाद इसको दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मैं पकाऊँगी। अब दही जैसे ही पकेगा इसका पानी निकलेगा, तो चिकन जो है वो इस पानी में अच्छी तरह से गल जाएगी। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद चिकन को अब मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दही के पानी में ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। पानी देखें इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब स्पैचुला की मदद से चिकन को इस तरह से थोड़ा-थोड़ा तोड़ लेंगे। चिकन अच्छी तरह से गल गई है, तो थोड़े-थोड़े बड़े जो चंक्स हैं उनको मैं इस तरह से थोड़ा छोटा कर लूँगी। चिकन को मैंने ऑलरेडी छोटे-छोटे क्यूब्स में काटा था। तो अगर आपको लगे कि चिकन के थोड़े बड़े पीसेस हैं, तो बस स्पैचुला की मदद से हल्का-हल्का चिकन को इस तरह से तोड़ लें, ताकि जब इनकी फिलिंग करें तो फिलिंग करने में आसानी हो, क्योंकि अगर मोटे चंक्स होंगे तो फिलिंग जो है वो बाहर निकल आएगी। तो स्पैचुला की मदद से जो बड़े चंक्स थे उनको मैंने इस तरह से थोड़ा छोटा-छोटा कर लिया है और चिकन की फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और रूम टेम्परेचर पे इस फिलिंग को रखेंगे अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रहने देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो जैसे ही चिकन की फिलिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, तो अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, आधा कप इसमें डालेंगे उबली हुई कॉर्न, 2 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे। अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ ली है वो इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ओरिगैनो डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस इसमें डालेंगे। चिकन पिज़्ज़ा पार्सल बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस आपने इसमें ज़रूर डालनी है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इस मिक्सचर के हिसाब से 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, वरना ये पतला हो जाएगा मिक्सचर और इसकी फिलिंग करने में मुश्किल होगी। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून मेयोनीज़। और अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो उसकी जगह 1 टेबलस्पून क्रीम भी ऐड कर सकते हैं।
अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी ये मिक्सचर बनता है और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी चिकन पिज़्ज़ा पार्सल बनकर रेडी होते हैं। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है और चिकन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसको मैंने 1/4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल बना लिया है। और जो मिक्सचर बनाना है मैदे और पानी का वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए ताकि जब शीट्स पे लगाएं तो वो एक दूसरे से आसानी से चिपक सके। तो अब मैंने समोसा पट्टी ली है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो एक शीट के सेंटर में मैं ब्रश की मदद से ये मिक्सचर लगाऊंगी मैदे और पानी का। अच्छी तरह से अप्लाई करना है और अब इसके ऊपर इस तरीके से दूसरी शीट रखेंगे और हल्का सा मैं इसको प्रेस करूंगी ताकि दोनों शीटें आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब इसके ऊपर रखेंगे चिकन का मिक्सचर। तो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें मिक्सचर रखें। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो इसीलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा फिलिंग भी ऐड नहीं करनी, वरना फ्राई करते वक्त फिलिंग जो है वो बाहर निकलेगी। अब शीट्स की सारी साइडों पर इस तरीके से ब्रश की मदद से ये अप्लाई करेंगे मैदे का मिक्सचर ताकि चारों साइडें अच्छी तरह से सील हो सके। तो देखिए एक साइड पर मैंने अप्लाई किया था मैदे का मिक्सचर और अच्छी तरह से मैंने उसको बंद कर दिया है। अब दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से अप्लाई करके इसको अच्छी तरह से टाइट तरीके से बंद करूंगी और सारी साइडों को इसी तरह से मैदे के मिक्सचर लगाकर अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकल सके और इसके चारों कोने जो है वो अच्छी तरह से सील हो जाए। तो सारी साइडों पर मैदे का मिक्सचर लगाकर अच्छी तरह से मैंने ये पार्सल को बंद कर दिया है। तो देखिए सारे कोने जो है वो अच्छी तरह से सील हो चुके हैं और अगर आपको लगे कि कहीं से ये खुला हुआ है तो मैदे का मिक्सचर लगाकर अच्छी तरह से इसको बंद कर लें। तो बेहतरीन किस्म के ये चिकन पिज़्ज़ा पार्सल जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं और सारे पार्सल मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको आसानी से फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मैं इसकी कोटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, अच्छी तरह से इनको बीट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इनको बीट करना है ताकि इनकी जो जाली है वो ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से अंडे को फेंटेंगे तो जब इसकी कोटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग होगी और बहुत ही फूले-फूले ये चिकन पिज़्ज़ा पार्सल बनकर तैयार होंगे। तो अब मैंने यहाँ 2 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले पार्सल को कोट करेंगे अंडे के बैटर से। अच्छी तरह से अंडे के बैटर से इसकी कोटिंग करनी है ताकि अंडा जो है वो सारी साइडों पर इसके ऊपर लगा हो। और जैसे ही इसको अंडे से कोट करेंगे तो अब चम्मच की मदद से इसको रखेंगे ब्रेड क्रम्स में और अच्छी तरह से हाथों से ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर लेंगे। तो इस तरह करने से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ये चिकन पिज़्ज़ा पार्सल फ्राई होंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्ब से और सारे पिज़्ज़ा पार्सल को मैंने इसी तरह से कोट करके रेडी कर लिया है। और इनको आसानी से आप 3 से 4 हफ्ते तक फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए और सिर्फ 250 ग्राम चिकन में 16 से 17 ये चिकन पिज़्ज़ा पार्सल्स बनके रेडी हो जाते हैं। तो इनमें से अब कुछ मैं फ्राई करूंगी। तो उसके लिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया है। गरम गरम ऑयल में इनको डालेंगे और जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो इनको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर से ही इन पे कलर आ जाएगा और अंदर से जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी। तो देखिए एक साइड को 3 से 4 मिनट हो गए थे फ्राई होते हुए। अब इनकी साइड को पलट देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची ये बनकर तैयार होते हैं। तो यकीन करें ये इतने टेस्टी बनते हैं कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिलाएंगे तो वो आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया था, बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ये चिकन पिज़्ज़ा पार्सल्स बनके रेडी हो गए हैं, जिनको बनाना बेहद आसान है और यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इनको घर पे बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। तो देखिए इनका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितने फूले फूले ये बनकर तैयार हुए हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन पिज़्ज़ा पार्सल्स जो है वो रेडी हो गए हैं और बाहर से देखिए कितने क्रंची क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से जो इनका टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी और चीज़ी होता है। और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी चिकन पिज़्ज़ा पार्सल की रेसिपी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।